नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। बिहार की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित 40 नेता इसमें शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम शामिल है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी इसमें जगह दी गई है। अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी शामिल है। ये सभी स्टार प्रचारक झारखंड में प्रचार करेंगे और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नाम शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह का नाम शामिल है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम इसमें शामिल है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी झारखंड में हुंकार भरते नजर आएंगे और उनके साथ आपको बता दें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। तो बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय चुनाव प्रचार झारखंड में करेंगे और स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्री को भी जगह दी गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। असम, एमपी, यूपी, ओडिशा के सीएम प्रचार करने झारखंड आएंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी झारखंड में हुंकार भरेंगे। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। वहीं झारखंड बीजेपी की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए। और आइए अब वापस बिहार की तरफ चलते हैं। नालंदा के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की 55वीं वर्षगांठ पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने इंटीग्रेटेड शांति भवन का उद्घाटन कर दिया है। ये भवन कई सुविधाओं से लैस है। सीएम ने इंटीग्रेटेड भवन का उद्घाटन कर देशी विदेशी पर्यटकों को बड़ी सौगात दी। सीएम आज भारत जापान मैत्री के प्रतीक और बौद्ध धर्म केंद्र में आयोजित विश्व शांति स्तूप में भाग भी लिए। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर 55वां विश्व शांति स्तूप दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएम ने 16.38 करोड़ की लागत से शांति भवन का उद्घाटन किया। वहीं शिवहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया है और 1800 स्ट्रीट लाइट का भी उद्घाटन किया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले को कल ये सौगात दी और इस मौके पर लोगों में खुशी भी देखी गई। लोगों ने पंचायत सरकार भवन बनने के बाद सुविधा मिलने की उम्मीद जताई। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या खान सर आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे। दरअसल इस मुलाकात के समय ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। खबर है कि खान सर ने इस मुलाकात के दौरान शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार की ओर से उठाए गए कदम का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि दारोगा और शिक्षक परीक्षा को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। मुलाकात के बाद खान सर ने बताया कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। विभाग के पदाधिकारी बंगले को खाली करने का नोटिस लेकर पहुंचे थे और उनका कहना है कि 7 दिनों में बंगला खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक बंगला खाली करवा लिया जाएगा। कहा हमारे वकील को कि भवन निर्माण विभाग के तरफ से कोई खाली कराने का आपको नोटिस मिला है। हमने कहा, हमारे पार्टी के वकील ने कहा कि नहीं, भवन निर्माण विभाग के द्वारा कोई खाली कराने का नोटिस नहीं मिला है। आपके यहाँ कोई खाली कराने आया है? हमने कहा कोई खाली कराने नहीं आया। ये सब बस
आज ऐसा हुआ है, आज ना जाने किस हमने पहले भी भवन निर्माण विभाग को कहा है कि न्यायालय में फैसला है। आज जब उसने कहा है कि स्टे नहीं है तो हम कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, 10 दिन, 1 सप्ताह में न्यायालय में फैसला आ जाएगा। चाचा जी को सरकार और संविधान दोनों की सम्मान करनी चाहिए। जब सरकार ने नोटिस दे दिया कि आपको बंगला खाली करना है, बंगला किसी और को अलाउड कर दिया गया, तो बंगला खाली करने में क्या परेशानी है? आप जनता के बीच जाते हैं, आप राजनीतिक पदों पे रहे हैं, आपको तो संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान में जो विहित ताकतें हैं उसके अनुसार आप जाइए, कोर्ट जाइए, स्टे लेके आइए, कोर्ट से आप ऑर्डर रीइंस्टेट करा लीजिए आपका अपना अलॉटमेंट, आप उसके बाद रहिए। आरा के तरारी विधानसभा सीट से जनसुराज की उम्मीदवार किरण देवी ने नामांकन दाखिल कर लिया है और नामांकन में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने नामांकन के दौरान आरजेडी और जेडीयू पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद के राज में अपराधियों का बोलबाला था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक हजाम से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि लालू प्रसाद के राज और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं। एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है। उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से, जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके, तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट ये मालूम है जो सुनील पांडे हैं उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब भागकर आए हैं भाजपा में। क्यों? उनको मालूम है अगर जदयू में रहेंगे तो नीतीश कुमार के नाम पे एक वोट पड़ेगा नहीं, तो ये भाजपा का चोला ओढ़ कर आए हैं। लेकिन सही में तो रामगढ़ सीट से जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुमार कुशवाहा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जुटे थे। नामांकन में जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती भी शामिल हुए। नामांकन के बाद सुशील कुमार कुशवाहा ने भारी मतों से जीत का दावा किया तो मनोज भारती ने कहा कि सरकार कई सालों से बिहार के लोगों को मूर्ख बना रही है, बहुत जल्द बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि जनता का पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। जी 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं, हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में हैं। किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता और जन स्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर, इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा के भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टॉर्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यह पूरा पहला मुद्दा होगा कि उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश। और अब बात चक्रवाती तूफान की करते हैं। ओडिशा और बंगाल के तट से चक्रवाती तूफान दाना टकरा चुका है और इसकी वजह से ओडिशा और बंगाल के साथ ही बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको 5 तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, पटना और मुंगेर की तस्वीर है जहां तूफान का असर, दाना का असर दिख रहा है। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से सतर्क और सुरक्षित रहने की लगातार अपील कर रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लड़कियों के साथ 10 अपराधियों को अवैध सिम कार्ड, मोबाइल सहित कई सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल उर्फ जिशान अली भागलपुर के मनाली चौकी के पास एक
किराए के घर में रहकर कॉल सेंटर चलाता था। उसने अब तक कॉल सेंटर के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला जिशान अली अपने दोस्त मोहम्मद छोटू के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। जिशान अली की पत्नी और मोहम्मद छोटू की गर्लफ्रेंड ने नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों को गिरोह में शामिल कराया था। साइबर फ्रॉड का गिरोह में एक छोटू है, उनको गर्लफ्रेंड के द्वारा कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए लड़की को रिक्रूट किया गया, ये ट्यूशन सेंटर से। और छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सीएसपी संचालक से लूट की खबर मिल रही है। 2,75,000 की लूट की गई। गरखा के बसंत रोड की घटना बताई जा रही है, जहां सीएसपी संचालक से लूट कर ली गई। 2,75,000 रुपए अपराधी लूटकर फरार हो गए। बेगूसराय के एमआरजेडी कॉलेज के घायल छात्रों से सदर डीएसपी ने सदर अस्पताल में जाकर मुलाकात की। छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों ने उनके साथ मारपीट की थी। 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। छात्र का आरोप है कि उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और जब वो भी कॉलेज पहुंचा तो उसे भी पीट दिया गया। बचाने के लिए पहुंचे अभिभावक के साथ भी मारपीट की गई। सर्वोदय नगर में एमआरजेडी कॉलेज में पिटाई से नाराज छात्रों ने कॉलेज के पास हंगामा भी किया। छात्रों की मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। का कहना है कि वहाँ पे जो कॉलेज के जो स्टाफ लोग हैं, पहले महिला के साथ बदतमीजी होता हुआ नोचने की बात बता रहे हैं। उसके बाद जब वो आके अपना बात अपना माँ एवं भाई को बताया तो वे लोग पूछने गया तो उन लोग के साथ भी मारपीट किया गया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। खबर बक्सर से है, जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे को जब्त कर लिया है और बक्सर सदर एसडीपीओ और एसडीओ ने सूचना मिलने पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बंद पड़े मकान से लगभग 100 टन पटाखे को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। और अब आप देश विदेश की करेंगे। भारत और कनाडा के संबंध में इस वक्त के दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और दोनों देशों के संबंधों पर अलग अलग राय भी लोगों की है, लेकिन इस पर आम लोगों की राय क्या है, इसी को लेकर न्यूज 18 नेटवर्क ने लोगों से उनकी राय ली और सर्वे भी किया है। और इस सर्वे के मुताबिक भारत कनाडा के बाद अब भारत को आपको बता दें कि भारत को लेकर और कनाडा के रिश्तों को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो कई सारे सवाल हमने जनता के सामने रखे थे, जिसमें हमने सवाल पूछा कि कनाडा पर खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियों पर कनाडा आंख मूंदे हुए है और भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो समर्थन में 82% लोगों ने इसका समर्थन किया और नहीं जो इसका समर्थन करते हैं उनकी संख्या 6% थी। हमने अगला सवाल पूछा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दावा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि भारत का यह कहना है कि कनाडा सबूत नहीं दे रहा है। इसकी भी हमने राय ली। और हमने अगला सवाल पूछा कि आपको लगता है कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो अपने देश में वोट बैंक के लिए खालिस्तानी आतंकियों की बात कर रहे हैं? तो सहमति में 80% लोग थे जिन्होंने इसका सहमत किया है। और हमने अगला सवाल पूछा, कनाडा मुद्दे को नरेंद्र मोदी सरकार जिस ढंग से संभाल रही है क्या ये सही है? तो इस सवाल पे भी सहमति लोगों की देखने को मिली है। भारत कनाडा के बाद अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दूसरे दिन ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी की सरकारी आवास पर रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उन्होंने हिंदी में एक्स पर पोस्ट कर भारत को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि जर्मनी भारतीयों को नौकरी देना चाहता है। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, झारखंड का पहला 8 लेन सड़क धंस गया है। काको मठ से गोल बिल्डिंग तक 20 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। तेतुलमारी से भूली के बीच झारखंड मोड़ के पास सड़क अचानक धंस गई।
वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 622 करोड़ की लागत से 8 लेन सड़क बनाई गई थी। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 1 महीने के अंदर ही सड़क धंस गई। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 लेन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए बीच में सड़क अचानक धंस गई है। और अब बात शेयर बाजार की करेंगे। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 662 अंक की गिरावट के साथ ही 79,402 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी भी 218 गिरा, ये 24,180 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई स्मॉल कैप 1,307 अंक गिरकर 52,335 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट और 12 में तेजी रही। एफएमसीजी और हेल्थ केयर इंडेक्स छोड़कर सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सबसे ज्यादा गिरा। दिवाली धनतेरस से पहले सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 182 रुपए गिरकर 78,064 रुपए पर आ गया है। हालांकि इससे एक दिन पहले सोना 78,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो उसमें 1,418 रुपए की गिरावट है और ये 96,075 रुपए प्रति किलो के भाव पर आई है। और अब रुख खेल की खबरों की तरफ करते हैं और बात भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड पुणे में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए और मैच में न्यूजीलैंड ने 301 रन बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए टॉम लैथम 86, विल यंग 23, डेरिल मिचेल 18, डेवोन कॉनवे 17 और रचिन रविंद्र 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से अब तक वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। रविंद्र चंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। बता दें कि भारतीय टीम की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। और अब बात मनोरंजन की। अभिषेक बच्चन इन दिनों सुर्खियों में हैं और कई वजहों से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ खटपट, निम्रत कौर संग कथित अफेयर, प्रो कबड्डी लीग के साथ साथ हाल ही में पिता के साथ खरीदी प्रॉपर्टी। इन सब के बीच जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हाल ही में एक्टर का वो पोस्ट जिसके साथ उन्होंने फैंस को एक गुड न्यूज भी दी। अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनी आने वाली फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की रिलीज डेट अनाउंस की है। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत सरकार कर रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म 22 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।